दोस्तों, 2025 का साल अपनी विदाई ले रहा है, लेकिन जाते जाते भारतीय सेना ने सरहद पर एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज हिमालय की चोटियों से टकराकर सीधे दुश्मनों के कलेजे तक पहुंच रही है। अब तक हम बात करते थे बड़े बड़े फाइटर जेट्स की, भारी भरकम टैंकों की, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। इस बार तैयारी दुश्मन को हराने की नहीं, बल्कि उसे अपनी ही बिल में दुबक कर रहने पर मजबूर कर देने की है। सीमा पर, खासकर चीन और पाकिस्तान से लगते इलाकों में हालात हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। दुश्मन हमेशा इस ताक में रहता है कि कब भारतीय जवान की पलक झपके और वो अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी चाल चल दे। लेकिन अब उनकी यह चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। उत्तर के पहाड़ों पर अब नहीं छिप पाएगा ड्रैगन, बादलों के बीच से मौत बनकर झपटेगी भारत की नई आकाशीय फौज। चीन के बंकर्स में मची अफरा तफरी, रणवे की गुलामी अब हुई खत्म। जंगल हो या पहाड़, कहीं से भी उड़ान भरेंगे भारत के ये अदृश्य शिकारी। पाकिस्तान की रडार स्क्रीन पर छा जाएगा अब सिर्फ अंधेरा। -30 डिग्री में जब जम जाती है सांसें, तब 15,000 फीट की ऊंचाई पर जगेगी भारत की तीसरी आंख। घुसपैठियों के कदम रखने से पहले ही बज उठेगा दिल्ली में खतरे का सायरन। यह फैसला है उन हथियारों को तैनात करने का जो न थकते हैं, न सोते हैं, और न ही जिन्हें उड़ने के लिए किसी सड़क या रनवे की जरूरत होती है। यह खबर उन खामोश प्रहरियों की है जो अब भारतीय सेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेना को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है? और आखिर ये नई तकनीक पुराने ड्रोन से कितनी अलग और कितनी खतरनाक है? आखिर क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? क्या अब पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स और चीन के सीक्रेट बंकर्स की खैर नहीं? क्या भारत अब उस टेक्नोलॉजी में अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके आने से हमारे सैनिकों की जान अब और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी? हम आपको बताएंगे इस हाईटेक मिशन की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आर्टिलरी की तोपों को मिली अब ईगल आई। टारगेट लॉक होते ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से होगा दुश्मन के ठिकानों का सफाया। 2025 के अंत में सेना ने चला अपना सबसे बड़ा दांव। 24 घंटे, 7 दिन, हर मौसम में दुश्मन की गर्दन पर लटकी रहेगी तलवार। भारतीय सेना की नई शॉपिंग लिस्ट देखकर इस्लामाबाद से बीजिंग तक उड़ गए हैं होश। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर सेना ने किस ब्रह्मास्त्र की मांग रखती है। खबर बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भारतीय सेना को चाहिए रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जिसे शॉर्ट में TACRPA कहते हैं। अब भारी भरकम टेक्निकल शब्दों पर मत जाइए, इसे बिल्कुल देसी भाषा में समझिए। अब तक होता यह था कि अगर हमें बॉर्डर पर नजर रखनी है तो बड़े ड्रोन्स जैसे हेरॉन या प्रीडेटर का इस्तेमाल होता था। लेकिन उनकी एक बड़ी मजबूरी है, उन्हें उड़ने के लिए लंबा चौड़ा रनवे चाहिए। और पहाड़ी इलाकों में जैसे लद्दाख या अरुणाचल में हर जगह रनवे बनाना मुमकिन नहीं है। और अगर युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मन सबसे पहले इन्हीं रनवे को निशाना बनाता है। अगर रनवे टूट गया तो आपके करोड़ों के ड्रोन जमीन पर पड़े कबाड़ हो जाएंगे। इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए सेना ने यह नया टेंडर निकाला है। उन्हें ऐसे ड्रोन चाहिए जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL कर सकें, यानी जैसे हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर उड़ता है, वैसे ही यह ड्रोन भी किसी छोटी सी पगडंडी, किसी ट्रक के पीछे या फिर किसी छोटे से सपाट पत्थर से भी उड़ान भर सके। इसे किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं। यह तकनीक भारत को एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता। अब सेना अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी अपना सर्विलांस बेस बना सकती है। आज ड्रोन यहाँ है, कल 50 किलोमीटर दूर किसी और घाटी में होगा। दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर नजर रखी कहां से जा रही है। अब जरा 2025 के जियोपॉलिटिकल हालात पर गौर कीजिए। चीन ने LAC के उस पार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रखा है। वो अपनी तरफ सड़कें और हेलीपैड बना रहा है। उसका मकसद साफ है, वो अपनी सेना को तेजी से बॉर्डर पर लाना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश करता है। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस चाहिए, यानी दुश्मन ने वहां कदम उठाया और यहां हमें खबर मिल गई। ये नए TACRPA यही काम करेंगे।
इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका साइलेंट ऑपरेशन। ये इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इंजनों से लैस होंगे जिनका शोर न के बराबर होता है। 1000 से 2000 फीट ऊपर उड़ते हुए भी नीचे खड़े दुश्मन को यह पता नहीं चलेगा कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। इसमें लगे हाई डेफिनेशन कैमरे और सेंसर दिन हो या रात, कोहरा हो या बारिश, सब कुछ साफ देख सकेंगे। सोचिए, एक चीनी सैनिक LIC पार करने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि घने कोहरे में उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तभी मीलों दूर बैठा हमारा ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर उसे रेड बॉक्स में मार्क कर देता है और फौरन नजदीकी पोस्ट को अलर्ट भेज देता है। इससे पहले कि वो सैनिक भारतीय सीमा में 1 इंच भी अंदर आए, उसका स्वागत करने के लिए हमारे जवान तैयार मिलेंगे। ये है टेक्नोलॉजी का असली दम। लेकिन बात सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। इन ड्रोन्स का सबसे बड़ा फायदा हमारी आर्टिलरी यानी तोपखाने को होने वाला है। युद्ध के मैदान में एक कहावत है, यू कांट हिट व्हाट यू कांट सी। जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप मार नहीं सकते। पहाड़ी लड़ाई में यह और भी मुश्किल होता है क्योंकि दुश्मन पहाड़ के पीछे छिपा होता है। लेकिन ये टैक RPA पहाड़ के ऊपर जाकर दुश्मन की सटीक लोकेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारी तोपों को भेज देंगे। इसे सेंसर टू शूटर लिंक कहते हैं। जैसे ही ड्रोन ने डेटा भेजा, हमारी तोपें आग उगलना शुरू कर देंगी और पहला ही गोला सीधे टारगेट पर जाकर गिरेगा। अब ट्रायल फायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाता था। यह फर्स्ट राउंड हिट कैपेबिलिटी भारत की मार क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। कारगिल युद्ध के समय हमें दुश्मन को देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चोटियों पर चढ़ना पड़ा था, लेकिन आज 2025 के भारत में यह काम मशीनें करेंगी और हमारे जवानों की जान सुरक्षित रहेगी। यह बदलाव भावुक कर देने वाला है क्योंकि यह बताता है कि देश अपने वीर सपूतों की जान की कितनी कीमत समझता है। अब आते हैं इस खबर के दूसरे पहलू पर, जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि उसे विदेशी माल नहीं चाहिए, उसे स्वदेशी तकनीक चाहिए। इसका मतलब है कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरी हैं, अब दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स को टक्कर देने वाले सिस्टम बना रही हैं। यह न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम विदेश से खरीदते तो युद्ध के समय वो देश स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता था या हमारी जासूसी कर सकता था। लेकिन जब रिमोट और कोड दोनों हमारे हाथ में होंगे तो कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। 2025 का भारत अब बायर नहीं बल्कि बिल्डर बन चुका है। सेना की यह डिमांड भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा मौका है कि वो अपनी काबिलियत साबित करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई भारतीय कंपनियों ने ऐसे प्रोटोटाइप तैयार भी कर लिए हैं जो -20 डिग्री तापमान और 4000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता की तरफ भारत की एक विशाल छलांग है। इस टैक RPA की एक और खूबी है जो इसे बेहद खास बनाती है, और वह है लॉइटरिंग टाइम, यानी हवा में टिके रहने की क्षमता। ये ड्रोन घंटों तक एक ही इलाके में मंडरा सकते हैं। मान लीजिए खुफिया जानकारी मिली है कि किसी सेक्टर में हलचल होने वाली है। अब फाइटर जेट को वहां बार बार चक्कर लगाने में बहुत ईंधन खर्च होगा और वो ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता। लेकिन ये ड्रोन वहां जाकर चुपचाप आसमान में एक जगह स्थिर हो जाएगा और घंटों तक वीडियो फीड भेजता रहेगा। ये परसिस्टेंट सर्वेलेंस यानी लगातार निगरानी दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। जब दुश्मन को पता होता है कि ऊपर कोई देख रहा है तो वो अपनी बैरकों से बाहर निकलने में भी डरता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बड़ा हथियार है। पाकिस्तान के आतंकवादी जो लॉन्च पैड्स पर इकट्ठा होकर घुसपैठ का इंतजार करते हैं, अब वे कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि कब आसमान से यह अदृश्य आंख उन्हें देख लेगी और कब उन पर आर्टिलरी का कहर टूट पड़ेगा। इसके अलावा इन ड्रोन्स को एक नेटवर्क में काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से बात कर सकेगा। अगर एक का कैमरा कुछ पकड़ता है तो वो जानकारी तुरंत पूरे नेटवर्क में फैल जाएगी। इसे स्वॉर्म इंटेलिजेंस की तरफ एक कदम माना जा सकता है। भविष्य में हम देखेंगे कि एक साथ 50 से 100 ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसेंगे, कुछ रडार को जाम करेंगे, कुछ निगरानी करेंगे और कुछ आत्मघाती हमला करेंगे। हालांकि अभी सेना का फोकस सर्विलांस पर है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म भविष्य के कामिकाजे आत्मघाती मिशनों के लिए भी रास्ता खोलता है। चीन अपनी संख्या के बल पर गुमान करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस खेल में भारत ने जो क्वालिटी और स्ट्रेटेजी दिखाई है
उसने बीजिंग के रणनीतिकारों को अपनी टेबल पर दोबारा बैठने को मजबूर कर दिया। सर्दियां आते ही एलएसी और एलओसी पर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है। यही वो समय होता है जब दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन टैक आरपीए के आने से अब विंटर गैप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मशीनें ठंड महसूस नहीं करती। ये 2025 की सर्दियों भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनने जा रहा है। सेना ने जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई जारी किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सिस्टम मैन पोर्टेबल होने चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर सैनिक इसे अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ों पर ले जा सकें और वहां से लॉन्च कर सकें। यह मोबिलिटी ने गतिशीलता ही पहाड़ी युद्ध में जीत की चाबी है। दुश्मन जब तक अपनी भारी भरकम मशीनों को ऊपर लाएगा, तब तक हमारे जवान इन छोटे ड्रोन्स के जरिए उनकी पूरी पोजीशन का पता लगा चुके होंगे। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कुछ ड्रोन्स की खरीद नहीं है, ये भारतीय सेना के माइंडसेट में आए बदलाव का सबूत है। हम अब प्रतिक्रिया रिएक्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब पहले से तैयार रहने वाले प्रोएक्टिव देश बन गए हैं। टैक आरपीए की तैनाती का मतलब है कि भारत ने अपनी सीमाओं को स्मार्ट बॉर्डर में बदल दिया है। एक ऐसा बॉर्डर जहां तार की बाड़ के साथ साथ डिजिटल दीवार भी खड़ी है। पाकिस्तान और चीन की मिली भगत, जिसे टू फ्रंट थ्रेट कहा जाता है, उसके लिए यह भारत का करारा जवाब है। हम अपनी सेना को वो हर साजो सामान दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। ये 2025 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इन ड्रोन्स की तैनाती से घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? क्या भारत को ऐसे और भी सिस्टम्स की जरूरत है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।